हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण है। आज हम अपने JKSSB क्लास 4 मेंसुरेशन सीरीज़ की सेकंड वीडियो शूट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट मेंसुरेशन का हम 2D पढ़ रहे हैं, मतलब कि 2 डायमेंशनल। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ के अपना 2D कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम अपना क्वेश्चंस करेंगे इसके 2D के रिलेटेड। उसके बाद हम अपने 3D पे करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि कल हमने ट्रायंगल और सर्कल पढ़ा था। ट्रायंगल में कल मैंने एक चीज़ छोड़ी थी जिसका वो था पाइथागोरस थ्योरम। वो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उसका क्वाड्रिलेटरल में ज़्यादा इस्तेमाल है एज़ कम्पेयर टू ट्रायंगल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम आज वो पढ़ेंगे पहले, फिर मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ाऊँगा। क्वाड्रिलेटरल्स में जैसे है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड जे वर्ड, इसका मतलब ही 4 है, ठीक है। 4 मतलब कि 4 साइडेड फिगर, ठीक है। यानी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो 5 साइडेड को पेंटागन बोल देते हैं। तो ऐसे ही स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, एक एक को हम सेपरेट एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? फर्स्टली आता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगती कहाँ पे है, ठीक है। पाइथागोरस, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो लेट कर लेता हूँ मैं ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि शेप हमने बनाई ऐसी है कि ये 90 डिग्री लगे। ABC, ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC, ओके। अब क्या होता है कि हम जो नीचे होता है उसे हमेशा बेस लेते हैं, ठीक है। बोलो, इसे बेस ले लेते हैं। इससे बेस पे आपको पता है, बेस पे अगर 90 डिग्री, किसी भी बेस पे 90 डिग्री एंगल बने तो वो क्या बनता है? परपेंडिकुलर। तो इसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो लाइन किसी बेस पे 90 डिग्री एंगल बनाए उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के अपोजिट क्या आती है? हमेशा हाइपोटेन्यूज। तो कोई आपसे पूछ ले, जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया, विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे लंबी साइड होती है वो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे देख लें। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट जो कंसेप्ट है आपको वो बताना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है वगैरह, और आपको लगाना आना चाहिए कैसे आया। क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशंस ये तो काफ़ी ईजी है खैर, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो 3-3 पेजेस की हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं है। जो एक लाइन का फॉर्मूला है बहुत ध्यान रखना है। और आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक तो मैंने आपको बताया था हीरोस फार्मूला, ठीक है। वो उस केस में हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें तीनों साइड्स गिवन हो। ABC मतलब कोई साइड्स हैं हमें गिवन है, हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, ठीक है। उसके बाद आपको पता फार्मूला, जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये मेंसुरेशन की, तो वो मेंसुरेशन की पहली वीडियो देखें इससे पहले। और परसेंटेज अगर जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 साइड्स जब गिवन हो तो हीरोस फार्मूला। लेकिन होता क्या है कि सपोज करो हमें बेस भी कोई एक ट्राइंगल है, ऐसे ले लो, ठीक है, जिसका बेस आ गया। तो भाई परपेंडिकुलर क्या आया? से आया ना बीच में, ठीक है। इसे मैं एल्टीट्यूड बोला था, उधर एल्टीट्यूड बोलते हैं, इधर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? आपको पता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब कि जो भी बेस होगा उसकी हाइट की प्रोडक्ट अपॉन 2 वो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। ये तो हो गया, ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो मेन इतना सही है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की। फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या है? एनी क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एनी 4 साइडेड क्लोज फिगर whose all sides are equal and all the angles of
एंड ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर। क्योंकि होता क्या कि एक आती है स्क्वायर, एक आती है रोम्बस, साइड्स दोनों की चारों इक्वल होती हैं, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि रोम्बस के केस में गारंटी नहीं है कि सभी साइड्स 90 डिग्री होंगी, ठीक है, सॉरी सभी एंगल्स 90 डिग्री होंगे। लेकिन स्क्वायर के केस में ये गारंटी है कि चारों साइड्स तो इक्वल है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर जो एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री हैं। जैसे कि देखो ये कोई स्क्वायर है, देखो चारों साइड्स इक्वल है और इसके एंगल्स सभी 90 डिग्री हैं। अब मैं एक और फिगर बनाता हूँ, ठीक है, ये चारों साइड्स भी सेम है, इक्वल लेंथ की है, बट एंगल डिफरेंट है कि जे वाला एंगल इसके इक्वल है और जे वाला इसके इक्वल है। क्योंकि कंसेप्ट क्या बोलता है, जे मैं पूरा आपको रोम्बस में बताऊंगा कि इसके क्या पॉइंट्स हैं, बट ये है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो होता क्या भाई, इधर तो 90 डिग्री है, इधर गारंटी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं कि हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, एवरी स्क्वायर कैन बी रोम्बस बट एवरी रोम्बस कैन नॉट बी ए स्क्वायर, कि हर स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। क्योंकि रोम्बस के लिए क्या चाहिए, हमें सिर्फ साइड्स ही तो इक्वल चाहिए, बट हर रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये तो रोम्बस है बट ये स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि इसका कोई एंगल 90 डिग्री है नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ऑल साइड्स इक्वल, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखें, लिख वही रहा हूँ, तो अगर कहीं पढ़ा नहीं जा रहा अच्छा हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम से, तो प्लीज़ बोलने वाले पे फोकस रखें, क्योंकि जल्दी लिखना है वीडियो के लिए। तो क्या है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और आपको पता है मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। अब आता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या, मैंने आपको बताया पेरीमीटर इज इक्वल टू बाउंड्री। बाउंड्री क्या है, अगर एक साइड की लेंथ ए है, ठीक है, मतलब कि चारों की ए होगी, चारों साइड्स ए, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी की सभी साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो भाई पेरीमीटर क्या होगा, इन चारों साइड्स का सम, मतलब कि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो और अब आता है एरिया, तो वो होता है आपका साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मतलब कि ए का स्क्वायर, मतलब कि आपने सीधा करना कि दो साइड्स का प्रोडक्ट। जैसे कि आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, 3 जे, ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, जे 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 9 पॉइंट्स हैं। देखो ये सभी स्क्वायर है, कैसे, इसमें इक्वल डिस्टेंस है। सपोज कर लो जी एक दूसरे से अटैच ही हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा गैप डाला है। तो जब इस साइड को, मतलब कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे इतनी टाइम, तो वो इसका एरिया आएगा। जैसे इधर कितने पॉइंट है, 1 2 3 3, तो इधर कितने हैं 3, 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर इसकी लेंथ कितनी होती है 3, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3। ये कंसेप्ट आपको आएगा वॉल्यूम में समझ। क्या होता है कि एक सिलेंडर होता है, अगर हमें कोई बोले कि इसका हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना, तो हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे वाले का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, जो बेस है सिलेंडर, और उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या होता है कि जो उसके बाउंड्री के पॉइंट्स हो उन्हें ऐड कर लेता है और पूरा हमारा एरिया निकल जाता है। लेकिन अगर हमें वॉल्यूम निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे नीचे पहले, ठीक है। नीचे एरिया निकालना और उसे जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हाइट तक जितने भी पॉइंट्स हो गए तो उन्हें अपने में काउंट कर लेगा, इसलिए उसका वॉल्यूम निकलता है। तो ये रहा इसका फार्मूला, से आप सीधा फार्मूला पे फोकस करें, ठीक है। तो होता क्या कि अब पेरीमीटर निकल गया, एरिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। डायगोनल्स, कोई भी स्क्वायर होगा, ठीक है, उसकी जो डायगोनल्स है आर इक्वल इन लेंथ, दोनों डायगोनल्स सेम लेंथ के होंगे, ठीक है। और दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि जे वाला इसके इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मतलब कि जे वाला डायगोनल
ये वाला, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ये इसके इक्वल है, और जे वाला डायगोनल इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ये, और जो पार्टीशन आती है जे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और क्या होता है कि इनका जो एंगल बनता है इनमें, वो आपस में हमेशा 90 डिग्री बनता है। जे जो मतलब डायगोनल्स का जो पार्टीशन होता है, जैसे ये वाला एंगल वो 90 है, इस दोनों में एंगल 90, इसके एंगल 90, इसका एंगल 90, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो आपको पता है, और एक डायगोनल जो है वो स्क्वायर के वर्टिसेस को पे जो एंगल है वर्टेक्स एंगल, उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर 90 है तो उसे बाइसेक्ट करेगा, तो मतलब कि जे भी 45, जे वाला डायगोनल भी सेम बनाएगा 45, जे वाला ही 45, तो बचा जे। आपको पता है जे एक ट्राइंगल बनी, ठीक है, आपको पता है एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है 180। अगर ये 45 प्लस 90 तो बचा कितना 90। तो इसलिए ये रहा कि जे जो एंगल्स होते हैं जे 90 बाकी 360 सबका सम। एक ये प्रॉपर्टीज इसके, और कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं है मेन। और एक और है, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड होती है, चलो वो मैं आगे करवाऊंगा आपको पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है, वो उसकी इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर हो गया, अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल क्या है? एनी क्लोज फोर साइडेड फिगर, ठीक है, हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्या होता है कि रेक्टेंगल वो फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसकी अपोजिट साइड से इक्वल हो, मतलब कि लेंथ है जो कि जे इसके इक्वल है और जे वाली इसके इक्वल है, मतलब कि ब्रेड्थ, और इनमें जो एंगल होता है एडजेसेंट साइड्स में वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसमें और पैरेललोग्राम में एक ही डिफरेंस है कि पैरेललोग्राम की गारंटी नहीं है कि उसकी 90 डिग्री एंगल हो, उसकी सिर्फ है कि चारों साइड्स मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। इसमें भी देखो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। पैरेलल क्या होगी कि कोई दो लाइंस पैरेलल तभी कहेंगे जब उनमें हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा और जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब कि अगर इनमें इधर 5 सेंटीमीटर है ना, तो अगर मैंने 1000 किलोमीटर भी बढ़ा दूँ ना, तब भी इनमें डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इस मतलब कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होते हैं जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करें। तो ये कंसेप्ट आपको पैरेललोग्राम में इस्तेमाल होगा। बाकी देखो स्क्वायर में भी वो स्क्वायर की लाइंस भी पैरेलल होती हैं, रेक्टेंगल की लाइंस भी पैरेलल है, क्योंकि अगर इनमें एंगल 90 डिग्री है, देखो होता क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब कि ये दोनों स्ट्रेट जा रही हैं। एक लाइन जैसे ये बोर्ड है तो ये लाइन स्ट्रेट जा रही है कि कब इनमें जो एंगल आ रहा है वो इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये कभी आपस में बाइसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी। तो ये दोनों पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। अब आता है इनकी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट निकालते हैं हम इनका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है इनका? पेरीमीटर इसका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसा क्यों होता है? पेरीमीटर में हम क्या करते हैं? बाउंड्रीज ऐड करते हैं। बाउंड्रीज क्या है आपको पता है? L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो भाई L कितनी बार आया? 2 बार। बी कितनी बार आ रहा? क्योंकि ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ कितनी? 2 बार ऐड होगी, तो ये 2 कॉमन आया, 2 इंटू L प्लस बी। ये आ गया इसका पेरीमीटर। अब एरिया निकालने के लिए आपको पता है इनकी प्रोडक्ट होगी L इंटू बी। जैसे स्क्वायर में क्या होता था? साइड की स्क्वायर, मतलब कि लगा लो जे वाली साइड और इस साइड की प्रोडक्ट, और एरिया में क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ की प्रोडक्ट, बस। और जे दोनों अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, बस ये याद रखना है इसकी, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और अब क्या है, जो इनमें डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल इन लेंथ, ठीक है। बस एक प्रॉपर्टी है इसमें, जे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या था, जे एंगल जो था वो 90 डिग्री था, इसमें 90 डिग्री नहीं होता बस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, बट इसमें 90 डिग्री।
क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि इधर 90 डिग्री हो गया तो समझ लो वो रेक्टेंगल स्क्वायर हो, वो रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। तो अगर नहीं है 90 डिग्री तो वो रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं बस। खैर इनकी एंगल्स की प्रॉपर्टीज इधर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन होता है पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम और साइड, बस मेन इन पे यही फोकस रखना होता है। बाकी एक और एरिया जैसे लेंथ इनटू ब्रेड्थ है, आपको मैंने बताया था, सपोज कर लो इसका एक ही डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल है। तो ये दो ट्राइंगल्स नहीं बन गई है, एक जे ट्राइंगल बन रही है, एक ऊपर एक से नीचे, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा आपको पता है, ये मैं रब कर देता हूँ। ट्राइंगल लिख लेते हैं इनके नाम, ए बी सी डी। ट्राइंगल ए बी डी के एरिया का और ट्राइंगल बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। जब दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम सम करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा, इतना तो सभी को पता है। अब होता क्या है भाई, ये देखो इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो मतलब कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका एरिया निकालने का, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि परपेंडिकुलर इंटू बेस। बेस क्या है L, परपेंडिकुलर कितना है B, तो लिख लिया मैंने। इधर क्या है, इधर भी अगर आप इसे बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसे बेस लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बाकी बेस परपेंडिकुलर जो लोगे, इधर क्यों 90 डिग्री है दोनों में एंगल, तो आप किसी को भी ले सकते हो। तो इधर भी क्या आएगा 1/2 L इंटू बी। तो भाई जब दोनों को सम करोगे L B कॉमन आ गया, बचा क्या 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1। तो एरिया क्या बना LB विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, हो गया ब्रो। तो ये तरीका है इन दोनों का। और ये दोनों एरियाज हमेशा बट डायगोनल एरिया को इक्वल पार्ट में बांटते हैं, एक जे पॉइंट भी याद रखना है, ठीक है। और बस यही पॉइंट्स आप इतने याद रखो। बाकी अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, इसे याद रखना सभी, इसका जो डायगोनल्स है, इस वाले डायगोनल को नाम दे देते हैं हम D1 और इस वाले को दे देंगे D2, साइड्स A B C D। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। खैर JKSSB में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी दूर तक जे नहीं पूछेंगे, पर प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। मतलब कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए वैलिड है, तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान में रखना। अगर बाई चांस ऐसा पूछेगी नहीं कभी JKSSB एग्ज़ाम में, बट अगर बाई चांस पूछ भी लिया तो आपको आंसर आना चाहिए। तो अब हम करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी एक क्लोज साइड फिगर, क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर है, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक तो इक्वल है, एक तो पैरेलल है, मतलब कि इन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर जे लाइन इसके इक्वल है तो पैरेलल भी है, और जे लाइन इसके इक्वल और पैरेलल भी है, ठीक है। इतना हो गया। इसे नाम देते हैं हम ABCD। तो जे A, चलो इसे L, इसे B, इसे B। तो अगर इसका पेरीमीटर पूछ लिया तो इसका सम, ठीक है। और अगर इसका एरिया पूछेंगे, पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर
इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि चारों बाउंड्रीज को सम करोगे तो पेरीमीटर निकलेगा। फिर आता है इसका एरिया। एरिया निकालने का तरीका कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, हमेशा आपको इसमें एक एल्टीट्यूड दिया जाएगा, मतलब कि परपेंडिकुलर दिया जाएगा, कुछ भी बोलो, उसकी लेंथ ऐसे होगी, ठीक है। मतलब कि जे परपेंडिकुलर है इसके, इस बेस के परपेंडिकुलर है ये लाइन, ठीक है, इसे परपेंडिकुलर ही बोल रहे हैं। और तो ये बेस हुआ, तो ऐसे फॉर्मूला क्या कहता है कि बेस इंटू हाइट, मतलब कि बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो भी आप बोलना चाहो, बेस इंटू एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, आपकी चॉइस है, जो आपको सही लगे, ठीक है। अब ये आता कैसे है, देखो भाई, डायगोनल ड्रॉ करो, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि पैरेलल लाइंस में हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, तो भाई अगर इधर इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, इस लेंथ का नाम लगा लो, हमने पी रख दिया, तो भाई इधर भी तो पी ही होगा और जे भी तो परपेंडिकुलर ही होगा, हम ड्रा कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जे भी तो पी है, जे भी पी है, अगर जे इसके परपेंडिकुलर है तो जे भी परपेंडिकुलर ही होगा। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि हमेशा पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस सेम रहता है। तो अगर जे डिस्टेंस पी है, जे नहीं हो कि अगर आप कहोगे कि आपने दो पैरेलल लाइंस ड्रा की है, एक का डिस्टेंस आप ऐसे काउंट करो, दूसरे का ऐसे करो ना, मतलब कि एंगल सेम होना चाहिए। अगर जे इस एंगल में करोगे ना तो ये दोनों सेम होगी, अगर इस एंगल में करोगे तो दोनों सेम होगी। पर आप कहोगे कि भाई जे इसके इक्वल है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनमें एंगल डिफरेंट आ रहा है। तो इधर देखो, हमने परपेंडिकुलर, अगर इधर 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री किया, तो ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो लेंथ क्या आई, इसका एरिया निकाल, तो ये ट्राइंगल बनी। आपको बेस भी दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है, मतलब कि 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का, प्लस इस ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो आपको मैंने बताया है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स वो इक्वल है। अगर इसकी लेंथ में बी बेस ले रहा हूँ, तो इसकी भी तो भाई बी है बेस। आप ये मत सोचो कि मैंने इधर बी लिखा है, मैं कैपिटल वी लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, इसे बेस बोला इसलिए। तो जब इसे ऐड करेंगे तो इक्वल होएगा बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो ये एरिया का आपने सीधा कुछ नहीं याद रखना है, आपको कभी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने को बोल देगा तो उसमें वो दो ही चीज़ें करेगा, एग्जामिनर दो चीज़ें कर सकता है। आपको बेस देगा, जैसे ये बेस गिवन दिया है और परपेंडिकुलर गिवन दिया है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है बेस इंटू परपेंडिकुलर। अदरवाइज क्या कर सकता है, आपको इसकी लेंथ दे देगा ए, इस तो अपोजिट भी ए ही होगी, अगर इसकी बी है तो इसकी भी बी होगी, तो एक जो डायगोनल है ना उसकी लेंथ दे देगा सी। तो भाई आपको पता है हीरोज़ फार्मूला से इस ट्राइंगल का भी एरिया निकल जाएगा और इसका भी, और जब दोनों और निकलेगा क्या, अगर एक का जो एरिया आएगा दूसरे का भी वही आएगा, क्योंकि इसके अपोजिट एरिया हमेशा इक्वल होता है। डायगोनल से किसी भी पैरेललोग्राम को इक्वल पार्ट्स में काटता है, ठीक है। तो भाई अगर जो एरिया, अगर इधर 5 एरिया है तो इसका भी 5 ही होगा, तो दोनों का जो सम होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने हीरोज़ फार्मूला से एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना, तो उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर का पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी, एक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स, इसे प्लीज़ कॉपी भी नोट कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पैरेललोग्राम के केस में क्या हो जाती है ये प्रॉपर्टी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी जो साइड्स हैं, क्योंकि दो अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं, उसी वजह से ये गेम हो जाती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोम्बस। काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी अच्छा है रोम्बस। आप एक चीज़ देखोगे कि रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला और स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम है, क्योंकि
पेरीमीटर में क्या निकालना होता है हमने, बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज में क्या होता है कि साइड्स, और रोम्बस की भी सारी साइड्स है वो इक्वल है, और जो स्क्वायर है उसकी भी चारों साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का तरीका, चारों साइड्स का सम इक्वल टू 4a, तो रोम्बस की जब चारों साइड्स का सम करेंगे तो वो भी 4a आएगा। ठीक है, रोम्बस कोई भी क्लोज 4 साइडेड फिगर होगी, ठीक है, जिसकी भाई प्रॉपर्टीज़ क्या है, चारों लेंथ इक्वल है, अपोजिट एंगल्स तो इनके इक्वल होते ही होते हैं, जे इसके इक्वल है, जे इसके इक्वल है, और सेम अपोजिट एंगल्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है। ठीक है, तो आगे क्या आता है इसका, फिर आता है इसके डायगोनल्स भी इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं एक दूसरे को, मतलब कि बाइसेक्ट करते हैं, जे इसके इक्वल है, जे इसके इक्वल है, जे इसके। स्क्वायर के केस में क्या होता था कि डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती थी, लेकिन रोम्बस के केस में क्या होता है कि डायगोनल्स की लेंथ अनइक्वल होती है। और जैसे स्क्वायर के केस में जे एंगल 90 डिग्री होता था ना, वैसे रोम्बस के केस में भी जे एंगल 90 डिग्री है। जो डायगोनल्स को जो बाइसेक्शन होती है, जो आपस में एंगल बनाती है, वो 90 डिग्री बनाती है। पेरीमीटर क्या आता है इसका, इक्वल टू 4a, बाकी सम ऑफ 4 साइड्स। एरिया क्या आता है, एरिया निकालने का इसका तरीका थोड़ा अलग है। जब भी आपको मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो एरिया बोलेगा आपको कि रोम्बस का एरिया निकाल लो, ठीक है, तो उसमें वो डायगोनल्स की लेंथ दे देगा, एक डायगोनल की लेंथ d1 होगी, दूसरे की d2 होगी। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका 1/2 d1 इंटू d2, मतलब 1/2 मतलब हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, जो अगर इसकी लेंथ d1 है, इसकी d2 है, मतलब कि d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जो इसका एरिया निकालने का तरीका, बस पेरीमीटर और एरिया निकालने का हो गया। अब आता है हमारा सिर्फ इकलौता लास्ट है ट्रेपीजियम, वो क्वाड्रिलेटरल हमारी मेन। ट्रेपीजियम में भी 2 तरह की होती है। ट्रेपीजियम पहले, ट्रेपीजियम की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि इसकी कोई 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, बाकी जो 2 साइड्स हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है। देखो कैसे है, ट्रेपीजियम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी, कुछ भी लगा लो, मैंने इस तरह की फिगर है। जे साइड्स जैसे दिख रही है ना कि जे पैरेलल है, इधर जे दिख रही है, जे पैरेलल है, और ऐसा भी हो सकता है इसका। ट्रेपीजियम है, मेन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक ही है कि इसकी कोई 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, जैसे इधर जे पैरेलल है, इधर जे पैरेलल है, इधर जे पैरेलल है, इधर जे पैरेलल है, बस इकलौती यही प्रॉपर्टी है। अब आते हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करने का तरीका, एरिया फाइंड करने का तरीका। ठीक है, तो होता क्या कि एक आता है ट्रेपीजियम, एक कोई भी ट्रेपीजियम है, अगर ये ए है, जे बी है, जे सी है, जे डी है, ठीक है, पेरीमीटर आपको पता क्या होगा। खैर आपको कभी ट्रेपीजियम का पेरीमीटर पूछेगा ही नहीं कोई एग्जामिनर, कहीं भी नहीं पूछते, आज तक तो कभी नहीं पूछा। अगर पूछ भी ले तो चारों साइड्स हैं, उनका सम कर लेना, तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर निकल जाएगा। पूछेंगे आपको इसका एरिया, जब भी एरिया पूछेंगे ना, तो हमेशा इसकी ना परपेंडिकुलर आपको गिवन होगा ही होगा, बिना तो परपेंडिकुलर हम लेंगे P। ठीक है, तो एरिया निकालने का तरीका क्या होगा इसका, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी है, चे तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट देखो, हाइट क्या हुई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो ना, हाइट परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। कभी भी आपको मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन में तीनों वर्ड आए तो ये सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इधर P लिख लेता हूँ मैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर। यही हमारा ट्रेपीजियम को निकालने का फार्मूला, मतलब कि 1/2 A प्लस B इंटू P। तो ये मेथड फार्मूला इसका ट्रेपीजियम के एरिया निकालने का।
बाकी एक होता है आइसोसेलियस ट्रेपीजियम। आइसोसेलियस ट्रेपीजियम क्या है, वो सेम इसी की तरह, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जैसे ए बी, लेकिन होता क्या कि जो अदर नॉन पैरेलल साइड्स है ना वो इक्वल इन लेंथ है। मतलब कि अगर ये सी है तो ये सी है, ये साइड इसके इक्वल होगी, बस। आइसोसेलियस ट्रेपीजियम में एक्स्ट्रा वजह है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 वीडियोस हैं, जो 2 बनेंगी 3, उसमें इन सब के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको वीडियो कंटेंट समझ आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कहाँ कोई कमी है। अगर अच्छी लग रही है तो उसके लिए भी बता दें, और अगर कोई कमी है तो वो भी बता दें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट हो, नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसी टाइम पता लग जाए। तो थैंक यू।